प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। तो मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ जो कि हम सबको यीशु में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। आमीन। तो जब मैं भी सबसे पहले यीशु में जब आई थी तब मेरा सबसे पहला प्रार्थना, और अभी भी मैं करती हूँ, ऐसा मैं प्रार्थना करती थी कि यीशु मुझे आपकी तरह बनना है। जैसे आप लोगों को माफ़ करते हैं, जैसे लोगों का प्यार करते हैं, जैसे लोगों को आप सेवा करते हैं, उसी तरह मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। और आत्मा में स्पिरिचुअल लाइफ में मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ। ऐसा कर मैं प्रार्थना करती थी। तो उसी के समान आप सब लोग भी पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहते हैं और यीशु की तरह बनना चाहते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ आप होना चाहते हैं, अच्छा से प्रार्थना करना चाहते हैं। लेकिन क्या हो जाता है कि हम सब ऐसा तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए या फिर यीशु का इच्छा में चलने के लिए और यीशु को सेवा करने के लिए कुछ टेस्ट आता है, ट्रेनिंग आता है, क्या उसको आप पार करने के लिए तैयार है क्या? तो सबसे पहला ट्रेनिंग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बड़ा वो क्या कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं। मैं बताना चाहती हूँ कि आपको परमेश्वर का कैरेक्टर में बनाने के लिए, परमेश्वर का इच्छा में चलने के लिए आपको बहुत छोटा टेस्ट आएगा। वो टेस्ट है, शायद कोई ऐसे लोग आएंगे जिसको आप माफ़ नहीं कर सकोगे। ऐसे लोग आएंगे जिसको आप मतलब देखकर ही गुस्सा आ रहा है, आप उसको प्यार नहीं कर पा रहे, प्यार करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, माफ़ करना चाहते नहीं कर पा रहे। ऐसी चीज़ों को आप अगर पार करोगे तभी आपका आत्मिक ग्रोथ होगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो लोग आत्मा में नहीं बढ़ पा रहे, स्पिरिचुअली नहीं बढ़ पा रहे। वो लोग प्रचार तो कर लेते हैं लेकिन वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में वो है अनफॉरगिवनेस है, मतलब माफ़ी नहीं कर पा रहे। जो लोग उनको हर्ट किया है, मतलब उनको धोखा दिया है, दुख दिलाया है, वो लोग उनको माफ़ नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले मैं एक परमेश्वर का दासी होने के नाते आप सभी को मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर में अनफॉरगिवनेस है, मुझे भी बहुत तकलीफ हुआ था कि जो मुझे खराब किया उनको मैं माफ़ करने के लिए, लेकिन हम क्या प्रार्थना करते थे? हम प्रार्थना करते थे कि यीशु हमें आपके समान बनाओ, क्योंकि यीशु भी ऐसा ही था। उसके खुद के लोग, जॉन में अगर आप पढ़ोगे वहाँ लिखता है कि यीशु के खुद के लोग के पास यीशु आया था और यीशु के लोग ही यीशु को इनकार कर दिया, यीशु को मार दिया, ऐसा कहता है, उसको धोखा दे दिया। उसी तरह यीशु को भी उनके लोग धोखा दिया था और यीशु ने माफ़ किया था। उसी के समान अगर हम लोग यीशु की तरह बनना चाहते हैं, हमें माफ़ करने के लिए सीखना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा बहुत देखा है कि बहुत सारे लोग यीशु में तो आगे बढ़ना चाहते हैं और यीशु की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हो जाता है जब उनको कुछ चोट पहुंचता है या फिर वो लोग जो माफ़ नहीं कर पाते, वो लोग जो प्यार नहीं कर पाते, वो लोग भले वो लोग मिनिस्ट्री में, सेवगाई में आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा कि उनका कैरेक्टर में, परमेश्वर के स्वभाव में नहीं वो लोग हो पाएंगे। तो मैं ऐसा अपने जीवन में भी नहीं चाहती और मैं भी ये भी नहीं चाहती कि आप सब भी ऐसा हो। तो हम सब यीशु की तरह बनना चाहते हैं और हम बनेंगे। आमीन। तो अगर आप यीशु में, आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, यीशु की तरह बनना चाहते हैं, हमें यीशु की तरह सीखना होगा जैसे यीशु ने किया है उसी। तो और सबसे सुंदर बात तो ये है कि यीशु ने हमें सिर्फ माफ़ नहीं किया, यीशु ने हमें सिर्फ प्यार नहीं किया, लेकिन यीशु ने हमारे लिए जान दे दिया। तो अगर यीशु की तरह हम बनना चाहते हैं, हमारे अंदर से वो नफरत, हमारे अंदर से वो जो दुख है, जो अनफॉरगिवनेस है, जो माफ़ नहीं कर पाने वाला चीज़ को हटाना होगा। तो अगर आप आत्मा में ग्रो होना चाहते हैं, आप आत्मा में बढ़ना चाहता है, यीशु की तरह बनना चाहते हैं, सबसे पहले हम लोगों को सीखना पड़ेगा माफ़ करने के लिए जो आपको चोट पहुंचाया है। अभी भी बहुत सारा लोग, आपको बहुत सारा ऐसा होगा जिसको आप प्यार नहीं कर पा रहे और उसको आप डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं कहना चाहती हूँ, आपको यीशु की तरह बनाना चाहते हैं परमेश्वर, इसकी ये सब आ रहा है। तो मैंने भी सीखा अपने जीवन में, मेरे भी जीवन में बहुत ऐसा आया जिसको मैं माफ़ नहीं करना चाहती थी, उन्होंने मेरे साथ ये किया वो किया, लेकिन मेरा यही इच्छा था कि मैं यीशु की तरह बनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने माफ़ कर दिया उनको, सभी को। आमीन। तो मैंने अपने आत्मिक माता पिता से भी सीखा है कि बहुत बार वो लोग मुझे बताते थे, सिखाते थे कि उनके जीवन में भी बहुत सारा ऐसा एक सिचुएशन आया जहाँ में उसके खुद के बच्चे, खुद के लोग उनको बहुत चोट पहुंचाए, लेकिन वो लोग क्या किया, वो लोग माफ़ कर दिया। वो लोग नफरत कर सकते थे लेकिन उन्होंने माफ़ किया। उसी तरह जब मैं उसको देखती हूँ, उनको देखकर जब सीखती हूँ, मैं देखती हूँ कि उनमें मैं यीशु को देखती हूँ। तो उसी की तरह अगर आप और हम यीशु की तरह बनना चाहते हैं, हमें ये सब चीज़ करना होगा।
आज वो माफ़ी कर दीजिए जो भी आपको चोट पहुंचाया है। आमेन। तो ये वीडियो के माध्यम से परमेश्वर हम सभी को उसकी तरह बनाएगा। आमेन। तो हम सब यीशु के समान बनेंगे। और अगर आप स्पिरिचुअली ग्रोथ होना चाहते हैं, भले आप प्रार्थना कर रहे होंगे, शायद मिनिस्ट्री में भी बहुत एक्टिवली आप कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपके अंदर में माफ़ी नहीं है, आपके अंदर में वो प्यार नहीं है, तब तो क्या हो जाएगा कि आपका जो जीवन है वो तैर जाएगा, रुक जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहती वो, तो मैं चाहती हूँ कि आप और हम सब आगे बढ़ते रहे। तो वो चोट, वो दर्द को छोड़ दीजिएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे और हम सब यीशु की तरह बन रहे हैं और बनते रहेंगे। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे।